अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल इनपू एट एडी पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सरजमीन की तरफ जिसे दुनिया ने हमेशा तजस्सुस, खौफ और हैरत की नज़र से देखा है। जी हाँ, ये है अफगानिस्तान, वो मुल्क जिसे अक्सर सुल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? ये सब हम इस वीलाग में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप आखिर तक हमारे साथ रहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अफ़गानिस्तान सिर्फ जंगों का मैदान नहीं, बल्कि एक शानदार तारीख़, खूबसूरत सकाफ़त और बेपनाह वसाइल रखने वाला मुल्क है। तो आइए आगाज़ करते हैं। अफ़गानिस्तान का सरकारी नाम है इस्लामी अमारत अफ़गानिस्तान। ये मुल्क रकबे के लिहाज से तकरीबन 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। आबादी के लिहाज से यहाँ तकरीबन 4 करोड़ यानी 40 मिलियन लोग बसते हैं। ये मुल्क चारों तरफ से खुशकी में घिरा हुआ है। मशरक़ और जनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, शुमाल में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और मशरक़ के एक छोटे कॉरिडोर से चीन से जुड़ा हुआ है। सुल्तनतों का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान को ये नाम यूँ मिला कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुल्तनतों ने इसे पता करने की कोशिश की, मगर आखिरकार नाकाम रहे। सिकंदर आज़म यहाँ आया, फतूहात किए, मगर ये सरजमीन कभी मुकम्मल तौर पर इसके काबू में ना आई। इसी तरह मंगोल हुक्मरान जंगीज़ खान ने अफ़गानिस्तान को रोन डाला, लेकिन यहाँ की ज़मीन ने इसे भी सख्त मुज़ाहमत दिखाई। बरतानिया ने 3 बार कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को अपनी सुल्तनत में शामिल करे, लेकिन हर बार नाकाम हुआ। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन 10 साल की जंग के बाद ज़लील व ख्वार होकर वापस जाना पड़ा। और आखिर में अमेरिका 2001 में आया, तालिबान हुकूमत को गिराया, मगर 20 साल बाद दुनिया ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को भी रुसवा होकर निकलना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां बड़ी बड़ी सुल्तनतों ने अपने ख्वाब दफन किए। अब आते हैं आज के अफ़गानिस्तान पर। यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। खेत, चरागाहें और जानवर इनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चंद बड़े मंसूबे भी शुरू हुए जिन पर दुनिया की नज़र है। चीन अफ़गानिस्तान में तेज़ी से सरमायाकारी कर रहा है। यहाँ तेल और गैस की तलाश, कानकनी और ख़ास तौर पर ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे हो रहे हैं। कुछ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के रास्ते बनने वाले नए तजारती कॉरिडोर ने सीपेक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अहमियत को कम कर दिया है, क्योंकि चीन अब बराह रास्त वस्ती एशिया और अफ़गानिस्तान से जुड़ रहा है। एक और बड़ा मंसूबा है होशतपा नहर। ये नहर शुमाली अफ़गानिस्तान में तामीर की जा रही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 285 किलोमीटर है। इसके मुकम्मल होने के बाद लाखों हेक्टर ज़मीन को पानी मिलेगा और अफ़गानिस्तान की ज़री पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। ये मंसूबा तेज़ी से जारी है और अफ़गान हुकूमत इसे अपने मुस्तक़बिल की मईशत के लिए गेम चेंजर करार देती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमसाया मुल्क है। ज़ुबान, सकाफ़त, मज़हब की मुमासिलत भी है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे। अफ़गान अवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म की नापसंदीदगी पाई जाती है। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त ड्यूरेंड लाइन। बरतानिया के ज़माने में खींची गई ये सरहद आज भी एक बड़ा तनाज़ा है। अफ़गान अक्सर इसे तस्लीम नहीं करते और समझते हैं कि ये तकसीम पश्तूनों को 2 हिस्सों में बांटने के लिए की गई। नंबर 2, पनाहगज़ीनों का मसला। 1979 के बाद लाखों अफ़गान पाकिस्तान में पनाहगज़ीन बनकर आए। कई दहाइयों बाद भी ये मसला मुकम्मल तौर पर हल ना हो सका। तीसरी नंबर पर जो बड़ी वजह है उसमें सिक्योरिटी ख़दशात। पाकिस्तान पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने अफ़गानिस्तान में सियासी मुदाखलत की, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। तिजारती मसाइल भी है। बॉर्डर पर बार बार बंदिशें, स्मगलिंग और वीज़े के मसाइल ने भी अवामी सतह पर नफरत पैदा की।
लेकिन इस नफ़रत को दूर करने का एक ही तरीका है, तालीम, तिजारत और अवामी राबते को बढ़ाना। अगर दोनों ममालिक सकाफ़त और मईशत में ताउन करें तो बरसग़ीर के हालात यकसर बदल सकते हैं। अगर बात करें अफ़गान सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी की, अफ़गानिस्तान की सकाफ़त दुनिया की सबसे पुरानी और रंगारंग सकाफ़तों में शुमार होती है। मेहमान नवाज़ी यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। कोई भी मेहमान घर आए तो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, अफ़गान अपनी हैसियत से बढ़कर इसकी खिदमत करते हैं। मर्द आमतौर पर शलवार कमीज़ और लंबी चादर पहनते हैं। ख़वातीन के लिबास में रंग बरंगी कढ़ाई और दुपट्टे ख़ास अहमियत रखते हैं। शादी ब्याह के मौके पर रिवायती मौसीकी, अतन रक़्स और शायरी एक अलग ही समा बांधते हैं। इसी तरह अगर बात करें तालीम की, ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम, अफ़गानिस्तान का तालीमी निज़ाम हमेशा से मसाइल का शिकार रहा है। 2001 के बाद जब अमरीकी फोर्सेस आई, लाखों बच्चे और बच्चे स्कूलों में जाने लगे। लड़कियों की तालीम में एक बड़ी पेशरफ हुई। बहुत सी अफ़गान लड़कियां यूनिवर्सिटी तक पहुंची, डॉक्टर, इंजीनियर और सहाफ़ी बनी। लेकिन 2021 के बाद तालिबान की वापसी के बाद लड़कियों की तालीम पर पाबंदियां लगी। छठी जुमात से आगे लड़कियों की तालीम रोक दी गई। यूनिवर्सिटी में भी ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी लगी। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर दुनिया भर में बहस जारी है। अफ़गान अवाम की बड़ी तादाद समझती है कि लड़कियों को तालीम से महरूम रखना मुल्क के मुस्तक़बिल को कमज़ोर कर देगा। अगर बात करें खेलों की, अफ़गानिस्तान का कौमी खेल है बुज़कशी। ये एक सख्त और दिलचस्प खेल है जिसमें घुड़सवार एक बिछड़े की लाश को खींच कर मैदान में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये खेल सदियों पुराना है और आज भी शुमाली अफ़गानिस्तान में बड़े शौक़ से खेला जाता है। लेकिन आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली है क्रिकेट से। अफ़गान क्रिकेट टीम आज दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ खड़ी होती है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान जैसे खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन लीग क्रिकेट मुकाबलों में शामिल होते हैं। आज अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम एक कौमी पहर बन चुकी है। अगर खानों की बात की जाए, अफ़गान खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। काबुली पुलाव, चावल, गोश्त, गाजर और किशमिश से बना ये डिश अफ़गानिस्तान की पहचान है। मंतू यानी गोश्त या सब्ज़ी से भरे हुए डम्पलिंग्स। इसी तरह अफ़गान कबाब ख़ास जायके और तरीक़े की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। खुश्क मेवाजात जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश भी अफ़गान सकाफ़त का लाज़मी हिस्सा हैं। अफ़गानिस्तान एक कसीरुल लिसानी और कसीरुल नस्ली मुल्क है। यही तनों इस मुल्क की खूबसूरती भी है और इसके मसाइल की जड़ भी। पश्तून तकरीबन 42% सबसे बड़ी कौम है। ताजिक तकरीबन 27%, हज़ारा 9%, उज़्बक 9%, तुर्कमान, इमाक, नूरिस्तानी, बलोच और दीगर तकरीबन 13%। दरी फारसी तकरीबन 77% लोग इसे समझते और बोल सकते हैं। ये अफ़गानिस्तान की राबिते की सबसे बड़ी ज़ुबान है। पश्तो तकरीबन 48% अफ़गानों की मादरी ज़ुबान है, ख़ास तौर पर पश्तून कौम में। दीगर ज़ुबानें उज़्बकी, तुर्कमानी, नूरिस्तानी, पशाई, बलूची वग़ैरह भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जाती हैं। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान में अक्सर लोग 2 या 3 ज़ुबानें रवानी से बोल लेते हैं। अफ़गानिस्तान की तारीख़ जंगों से भरी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग सख्त जान और मेहनती हैं। अगर कोश तपा नहर जैसे मंसूबे कामयाब हो जाएं, तो ज़राअत में इनक़लाब आ सकता है। अगर लड़कियों को तालीम की इजाज़त मिल जाए तो ये मुल्क एक नई नस्ल की बुनियाद रख सकता है जो जदीद दुनिया के साथ चल सके। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपने मसाइल बुलाकर एक साथ बढ़ें तो ये खित्ता तिजारती मरकज़ बन सकता है। अफ़गानिस्तान के पास मादनी वसाइल की कमी नहीं। यहाँ लिथियम, सोना, तांबा और दीगर कीमती धातें मौजूद हैं। दुनिया की नज़रें उन पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
کہ افغانستان کے حکمران اور عوام اپنے اختلافات بلا کر ایک پرامن اور خوشحال ملک بنا پائیں گے؟ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ افغانستان پر، ایک ایسا ملک جو صدیوں سے دنیا کے نقشے پر طاقتور سلطنتوں کے لیے چیلنج رہا ہے، جہاں مشکلات بھی ہے مگر امید بھی کم نہیں۔ آپ کو افغانستان کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات کون سی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔